दो प्रकार से हुआ। सबसे पहले जो भी सिलेबस था उस अब क्या कर दिया है नया पैटर्न में, आपको 4 नंबर का टॉपिक है तो मात्र 4 क्वेश्चन देगा और चारों क्वेश्चन मैंडेटरी है। अब पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से सवाल आने वाला है और किस टॉपिक से सवाल नहीं आने वाला है। सर तो उसमें बोले हैं कि इतना ही पढ़ना है तो इतना ही पढ़ेंगे। हो सकता है आप 1 साल पुराना वाला वीडियो देख रहे हो, 2 साल पुराना वाला देख रहे हो। 5 बार कैसे सर? एक बार में पूरा बनाइए, दूसरी बार में पूरा बनाइए, तीसरी चौथी बार में शिकायत रहता था कि सेमूसी का सर क्वेश्चन बैंक आप बना बना के दे दिए, मनिका का क्वेश्चन बैंक नहीं है, मनिका का क्वेश्चन बैंक नहीं है। इसी टक्कर का क्वेश्चन बैंक हमने मनिका का भी बना दिया। पिछले 1-1.5 सालों से इसमें लगातार हमने मेहनत कर करके क्वेश्चन लिखा है। सिलेबस बढ़ा, इसका मतलब अब पढ़ने के तरीका में भी हम लोग को बदलाव। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं और 2026 में संस्कृत बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपको अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपके बोर्ड यानी सीबीएसई अंकल ने संस्कृत के सिलेबस को भी बदल दिया है, साथ में क्वेश्चन पैटर्न को भी चेंज कर दिया है। तो जो भी बच्चे 2026 में यानी नेक्स्ट ईयर संस्कृत का परीक्षा देने वाले हैं तो उनको एकदम सावधान रहने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 बड़े चेंज हुए हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चेंज क्या हुआ है कि आपका जो व्याकरण है यानी संस्कृत ग्रामर है, इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। चेंज 2 प्रकार से हुआ है। सबसे पहले जो भी सिलेबस था उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब आप देखिएगा, अगर सिलेबस पिछले साल का देखिए और इस साल का सिलेबस देखिए, हम जैसे स्टार्टिंग के ही टॉपिक को लेते हैं, अगर संधि को लेते हैं तो पहले 6 संधि पढ़ना था हमें, 4 विसर्ग में 2 व्यंजन में। अब इस 6 को बढ़ा के क्या कर दिया गया, इसमें स्वर संधि को भी ऐड कर दिया गया, 4 स्वर संधि भी बढ़ा दिया गया। अब कितना हो गया, 6 4 10, सिलेबस डबल। अब स्वर संधि के ऐड होने से क्या हुआ कि इस टॉपिक को अब नए तरीके से पढ़ना होगा, तब जाकर दिमाग में सेट करेगा। क्योंकि जब पिछले तरीका में हम लोग पढ़ते थे तो ये जानते थे कि स्वर संधि तो आएगा ही नहीं, तो भाई उस तरीके से पढ़ना है, अलग तरीके से। तो सिलेबस डबल हो गया, पढ़ने का तरीका डबल हो गया। अब जो है इसमें अब क्या सीबीएसई करामत कर दिया, पहला तो ये किया कि सिलेबस को आए भाए जो मन सिलेबस में छाप दिया, बढ़ा दिया सिलेबस एकदम बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ संधि में नहीं, हर टॉपिक में। आप अगर समास में देखिएगा, समास में क्या था, पहले अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में पहले एक समास पढ़ना था, अब द्वंद्व समास का 3 पार्ट पढ़ना है। समास भी समझिए, पहले क्या था, 5-6 समास पढ़ना था, अब जो है 9 से लेकर 10 से 11 12 समास तक जो है पढ़ते रहना है। तो सिलेबस बढ़ा है, सबसे पहली चीज सिलेबस बढ़ा है, इसका मतलब अब पढ़ने के तरीका में भी हम लोग को बदलाव करना होगा। दूसरा सबसे जरूरी चीज आपको बताते हैं कि पहले क्या होता था, जैसे कोई भी टॉपिक आप लीजिए ग्रामर का, जैसे हम समास लिए तो इसमें 5 क्वेश्चन देता था हम लोगों को और एक जो है स्किप करना रहता था, कोई 4 क्वेश्चन बनाना रहता था। तो हम लोग एक वैसे समास को छोड़ देते थे जो बहुत मुश्किल है, वो टॉपिक ही पढ़ के नहीं जाते थे। एक ऐसे संधि को छोड़ देते थे जो बहुत मुश्किल है, टॉपिक ही पढ़ के नहीं जाते थे कि चलो भाई 5 में से तो 4 ही बनाना है, एक छोड़ना है, एक उसी टॉपिक का छोड़ देंगे। अब क्या कर दिया है नया पैटर्न में, आपको 4 नंबर का टॉपिक है तो मात्र 4 क्वेश्चन देगा और चारों क्वेश्चन मैंडेटरी है। अब देखिए क्वेश्चन कम गया, क्वेश्चन कितना है, 4 क्वेश्चन संधि में, टॉपिक कितना है, 10। अब पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक से सवाल आने वाला है और किस टॉपिक से सवाल नहीं आने वाला है। तो हम लोग को पूरे अच्छे ढंग से तरीके से पढ़ के जाना होगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है। ये चेंज हमें ये बताता है कि पढ़ने के तरीके में भी हम लोग को बदलाव करना होगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरीके में भी बहुत बड़ा चेंज लाना होगा खुद के अंदर। अब देखिए दूसरा क्या चेंज इन्होंने किया, जैसे आप पत्र लेखन को देखिएगा, पत्र लेखन में तो जितने भी हमारे सेमूसी वाले भाई बहन हैं उनसे अब पूरा का पूरा पत्र लिखवाएगा बॉक्स बना के। जैसे आप इंग्लिश में पत्र कैसे लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को छुट्टी मांगने के लिए, बुखार लग जाता है उसके लिए, संस्कृत में भी आपको लिखवाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले आप मंजूषा से सेटिंग कर लेते थे, जो बुड़बक बच्चा है वो भी 5-6 बना लेता था, ठीक है। एग्जाम में ऐसी सूत उठ के बैठ गया, दोस्त की मदद से 5-6 मंजूषा से चपका दिया। अब मंजूषा वाला जमाना ही खत्म, अब पूरा पत्र जो है सेमूसी वालों को लिखना है, ठीक है। तो पत्र में आपका चेंज हो गया। अब समझिए क्या है, पहले क्या था कि अनुवाद में 7 क्वेश्चन देता था बोर्ड, कितना क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 इसमें से बनाना रहता था। 2 क्वेश्चन इसमें काफी ज्यादा हार्ड पूछता था, 2 छोड़ना था, बच्चे वही छोड़ते थे। अब 5 क्वेश्चन दे रहा है भूतनी वाला और कह रहा है 5 बनाइए।
ठीक है, तो ये टफनेस बढ़ गया। पहले क्या होता था कि अशुद्धि संशोधन में जनरल अशुद्धि संशोधन के क्वेश्चन पूछते थे सीबीएसई। जनरल बालक शब्द रूप में अशुद्धि खोज के निकाल दिया बच्चा, पठ धातु में खोज के निकाल दिया। अब क्या कर रहा है, चैप्टर के लाइन को भी उसमें एंट्री दिला रहा है, ठीक है। तो हर टॉपिक में उसने क्या किया है, पैटर्न को चेंज कर दिया है और साथ में क्वेश्चन पूछने के तरीके को भी चेंज कर दिया है। पहले क्या है, 5 संधि का टॉपिक है, 5 ठो क्वेश्चन है, तो एक एक से हर क्वेश्चन आ गया। अब है क्वेश्चन 4 ही पूछेगा, टॉपिक 8 हो गया। हो सकता है जो टॉपिक आप पढ़ के गए हो उससे क्वेश्चन भी ना पूछे, तो ये तो पहले से पता है नहीं। तो कुल मिलाकर इन सब चीजें से यही पता चलता है कि हमें पढ़ने के तरीका में भी बदलाव करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरीका में भी बदलाव करना है। अब जब आपको अगर यदि स्कोर करना है तो सबसे पहले समझिए कि आपको कौन कौन सा रास्ता अपनाना होगा। अब जो है आपको क्या करना है, ठीक, अब समझिए क्या करना है, बहुत जरूरी चीज है। जैसे आपने अब पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे पहला टॉपिक हमने मान लीजिए संधि का स्टार्ट किया, एक आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं, संधि का स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट करना है, संस्कृत एक वीडियो इससे पिछला बार ही दिए थे, देख लीजिएगा, इससे पहला वीडियो ही होगा। अब देखिए संधि जब आपने स्टार्ट किया तो ये नहीं कि यूट्यूब पे सर्च मारे या संधि वन शॉट बाई फलाना सर, संधि वन शॉट बाई आयुष सर, और देखना शुरू कर दिए, कंप्लीट हो गया भाई, जय जय हो गया, ठीक। सर तो उसमें बोले हैं कि इतना ही पढ़ना है तो इतना ही पढ़ेंगे। हो सकता है आप 1 साल पुराना वाला वीडियो देख रहे हो, 2 साल पुराना वाला देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी लेक्चर को आप देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो अपडेटेड लेक्चर है उसको देखें। यूट्यूब पे संस्कृत में आप सभी से जो है, आप सभी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब आपका तैयारी करवा रहे हैं और एकदम करवा देंगे। क्यों? क्योंकि आप और हम सिर्फ यूट्यूब स्टूडेंट टीचर नहीं है, हम और आप हैं फैमिली मेंबर, ठीक है। तो फैमिली मेंबर होने के नाते एकदम फैमिली वाला सजेशन आपको देंगे कि कोई भी टॉपिक आप देख रहे हैं तो आप अपने हाथ में सिलेबस को रखिए और एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलिए। ये नहीं कि वीडियो देखे और उसी देख कर खत्म कर दिए। अभी बहुत देखते हैं बच्चे, संधि वन शॉट देख लिए, हाँ सर संधि मेरा फिनिश हो गया, अब क्वेश्चन पूछे तो बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में जो संधि बढ़ा है वो आपका तैयार ही नहीं है। तो सिलेबस को हाथ में डाउनलोड कीजिए और एक एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अब जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब आपको क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है, जो गाइड बुक है उसका प्रैक्टिस करना है। पहले हम कितना बार क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस बोलते थे? 3 बार। अब 3 बार नहीं बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, 5 बार। 5 बार कैसे सर? एक बार में पूरा बनाइए, दूसरी बार में पूरा बनाइए, तीसरी चौथी बार में बस क्या कीजिए कि जो जो क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं उसको प्रयास कीजिए एकदम बढ़िया ढंग से। और जो सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है, क्वेश्चन जो सिलेबस में नया संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, हर चीज में तो ऐड ही हुआ है, तो जो नया ऐड हुआ है उसको तो 2-3 बार और बना जाइए और अंतिम बार में एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए, आपका जय जय हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बैंक जो है एकदम प्रैक्टिस करना अब मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि आप देख ही रहे कि सिलेबस बढ़ गया, क्वेश्चन घट गया। पहले समास में कितना क्वेश्चन था अभी आपको बताया, 5 था, 4 बनाना था। तो एक बहुब्रीहि समास था, बच्चा पढ़ता भी नहीं था कि चलो भाई एक स्किप करना है, पढ़ के ही नहीं जाएंगे। अब समास हो गया 9, क्वेश्चन हो गया 4, अब मारा मारी चलेगा एकदम कि भाई हम हैं आगे तो हम हैं आगे। तो उसमें आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। क्वेश्चन बैंक में भी शिकायत रहता था कि सेमूसी का सर क्वेश्चन बैंक आप बना बना के दे दिए, मनिका का क्वेश्चन बैंक नहीं है, मनिका का क्वेश्चन बैंक नहीं है। तो मनिका का भी क्वेश्चन बैंक आ चुका है। देखिए क्वेश्चन बैंक यहाँ पर हम सेमूसी का बनाए हैं या मनिका का बनाए हैं, आप लोग फैमिली मेंबर के लिए बनाए हैं, कोई यहाँ पर ये बिजनेस पर्पस नहीं है, नहीं तो कब का आ गया रहता है। क्योंकि सही मायने में एक स्टडी मटेरियल बुक को तैयार करने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है, पूरा दिन का मेहनत लगता है, तब जाके वो निचोड़ तैयार होता है, ठीक। इस क्वेश्चन बैंक, ये जो सेमूसी वाला क्वेश्चन बैंक है, ये तो पिछले 3 सालों से धमाका कर रहा है। बहुत बच्चे पढ़े हैं, उनके भैया दीदी सब पढ़े हैं। तो ये क्यों धमाका कर रहा है पता है? 2 कारण से। एक तो आप लोग इसका लेकर जबरदस्त पेंसिल से प्रैक्टिस करते हैं, वो दिखता है, बच्चे आते भी घर पे दिखाते हैं। और दूसरा ये कि बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। हम एक भी वीडियो में हर वीडियो में एक बात हमेशा बोलते हैं कि इस क्वेश्चन बैंक के टक्कर का कोई क्वेश्चन बैंक मार्केट में अगर होगा तो उसी दिन ये क्वेश्चन बैंक बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टक्कर में तो भाई वो प्रैक्टिस करो आप लोग, लेकिन कोई आज तक खड़ा होकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में हर चीज है, ठीक है। अब सोचिए अगर इस क्वेश्चन बैंक का हमें मार्केट करना रहता तो कभी भी हम यहाँ सेमूसी नहीं लिखते, हम सटाक से इसको सीबीएसई लिख के सबको दे देते, इतना डिमांड रहता है इसका। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सिर्फ सेमूसी के लिए,
क्यों? क्योंकि इसमें सेमूसी को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। जबकि मार्केट में क्लास 10 संस्कृत का कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा, वो सेमूसी मनिका नहीं देखता है, वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड सबका मिक्सअप करता है, तब ना जाके इतना मोटा मोटा संस्कृत का बुक तैयार होता है। हमने इसको सिर्फ स्पेशली सीबीएसई के तरह से डिजाइन किया। इसमें नोट्स छाप दिया, ट्रिक नोट्स छाप दिया, हर टाइप के क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो दे दिया। हो गया। कहने का मतलब क्या था कि अगर आप संधि पढ़ लिए, इससे क्वेश्चन कर लिए, हो गया, संधि कंप्लीट आपका। और इसी टक्कर का, ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, सभी बच्चे इसके पड़ जाओ चक्कर में। अब इसी टक्कर का क्वेश्चन बैंक हमने मनिका का भी बना दिया। पिछले 1-1.5 सालों से इसमें लगातार हमने मेहनत कर करके क्वेश्चन लिखा है। आप इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेमूसी वालों को तो पता ही है। मनिका का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, मनिका का भी पेज इसी प्रकार का था, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको ब्लू कलर कर दिया। तो मनिका वाले ब्लू है, पानी पानी पानी, ठीक है, तो एकदम जो है इसको ऑर्डर कर लीजिएगा और मनिका वाले इससे जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। मनिका को सीबीएसई की भाषा में संस्कृत कम्युनिकेटिव कहते हैं, तो उसी का हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, यहाँ मनिका भी लिखा गया है। तो ये मनिका वाला है, ठीक है, और ये सेमूसी वाला है। सेमूसी वाला तो अभी हमारे हाथ में भी है, ये रहा, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बच्चों के पास तो स्टार्टिंग वाला भी था, तो उसी से कीजिएगा। लेकिन मनिका का पहली बार ही लॉन्च हो रहा है, तो इसको खटाक से ऑर्डर कर लीजिए। और आपको पता है क्वेश्चन बैंक जब भी हम बनाते हैं तो कोई यहाँ पर मार्केट पर्पज से नहीं बनाते हैं, अपने फैमिली मेंबर के लिए बनाते हैं। तो प्रिंटिंग भी देखते हैं, बीच बीच में स्टॉक ही खत्म हो जाता है, तो मारामारी चलता रहता है कि सर जल्दी से नया स्टॉक नया स्टॉक। तो मनिका का एक ही स्टॉक आया, तो जो है फटाक से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर अनअवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो ऑर्डर मार दीजिए, बात खत्म। अब जो है आपको क्या काम करना है कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बैंक को बनाना है। जब आपका ये काम हो जाए तब आप क्या काम कीजिए कि हम जब सैंपल पेपर रिलीज करेंगे खुद का, तो उस सैंपल पेपर को बनाइएगा। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर में बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो है सेट करेंगे कि आपका जो है दिमाग इस तरीके से वो घुमा दे कि आप एग्जाम के लिए पहले से तैयार रहें। बाकी अभी हर टॉपिक का नया नया वन शॉट जो है हम देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और लगातार वीडियो जो है आ रहा है। स्पेशली रुका इसीलिए था हमने कि सीबीएसई का भाई कुछ सैंपल पेपर आए, कुछ आइडिया लगे, तो उस प्रकार से वीडियो बनाए। जैसे अब लेटर का एक बनाए थे, देखिएगा लेटर बहुत बच्चों से बनने लगा है। उसी खतरनाक तरीके का हर टॉपिक का जो वन शॉट धराधर आता रहेगा। तो आप लोग जो है आराम से पढ़ते रहिए। यही आपको कहेंगे कि अब पहले वाली बात नहीं कि देखे चल दिए, ठीक है, आराम आराम से पढ़ते रहना और समझते रहना। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो हम यहाँ पर हैं ही, कोई चिंता नहीं करना है। मनिका का क्वेश्चन बैंक आ गया, ये भी हमको नोटिस देना था, तो इस वीडियो के माध्यम से ही दे रहे हैं। तो जो मनिका वाले हैं क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर कर लीजिएगा, सेमूसी वालों का तो पहले से ही है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।